ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 31 जनवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य आत्म रूपी बच्चों के लिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। बाबा ने बुद्धि रूपी दर्पण दिया है, उस बुद्धि रूपी दर्पण में खुद को चेक करना है ना। और उस बुद्धि रूपी दर्पण में आप चेक कर सकते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। आज की मुरली का प्रश्न है, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं। अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं, 5 विकार, जिसे रावण कहते। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है, बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। हम शक्तिशाली है ना माया। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है। मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं, तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है, छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे, ज्ञान रूपी घृत। योग याद किसकी, परमात्मा की, है ना। तो याद को घृत कहेंगे, जिससे ही आपका बुझी हुई ज्योत में रोशनी, शक्तिशाली रोशनी आएगी, है ना। तो जितना योग लगाएं उतनी ज्योति जगी रहे। तो यह बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे, परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर हैं, हम आंखों से देखते हैं। उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। यह तो बात ही नहीं ठहरती। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जरूर आंखों से देखेंगे ना, आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा है, जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, यह भी जानते हैं। कोई कहते हम कैसे माने। अच्छा, भ्रकुटी में नहीं, समझो आंखों में है, कहाँ ना कहाँ तो है ना। सही। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। भ्रकुटी शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है। और हम मनुष्यों ने क्या किया, भक्ति काल में मंदिर आदि में जाते समय बेल्ट, चमड़े के शूज
इस तरह की वस्तुओं को, स्थूल वस्तुओं को, झूठी वस्तुओं को उतार कर मंदिर के अंदर प्रवेश करने का जो कहा गया है वह भी बाबा ने यथार्थ रीति समझाया है कि मीठे बच्चे, देह के भान को, देह रूपी इस तन को, इस चमड़े को बाहर उतार कर आओ। जब अंदर आओ तो खुद को आत्मा निश्चय करो, देह से न्यारे होकर के, देह भान से, मैंपन से निकल करके फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करो। तो मनुष्यों ने उसको क्या कह दिया कि चमड़े के वस्त्र आदि, शूज आदि स्थूल वस्तुओं को उतारने की बात कही है। अच्छा, बाबा कहते हैं टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात नहीं। आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है कि मुझे याद करो, तुम्हारा पाठ पूरा हुआ है, तुम पतित बन गए हो। तुम्हें बाबा कहते हैं तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है, इसीलिए हम क्या हो गए हैं, पतित बन गए। और किस बात की नॉलेज निकल गई है कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। विस्मृति को गए तो दुखी हो गए, है ना। बाबा कहते सारी नॉलेज निकल गई, यह भी पाठ है, किसको दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा ही चक्र लगाती है ना, ड्रामा में आना और पाठ बचाना, 84 तन लेना, 84 टाइम जन्म लेना, है ना। तो 84 फीचर्स, 84 घर, 84 माता पिता, है ना, लौकिक। लेकिन परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वो भी संगम युग में 3, प्रजापिता ब्रह्मा, लौकिक पिता और पारलौकिक पिता। सतयुग में सिर्फ एक पिता को ही जानते हैं, वो भी जो जन्म देने वाला पिता, है ना। बाकी वहां पारलौकिक पिता को किसी का याद नहीं करना होता, क्योंकि वहां सुख की दुनिया है ना, सुख में सिमरन कोई नहीं करता। फिर भक्ति में 2 पिता, एक लौकिक, है ना, और एक तो है ही पारलौकिक, लेकिन उस समय भी अयथार्थ जानते हैं, ईश्वर को यथार्थ रीति नहीं समझते, है ना। तो इस तरह संगम पर फिर वापस 3 पिता का हमें स्मरण स्वयं परमात्मा दिलाते हैं, है ना, और हमारा संबंध भी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा कहती है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ है। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े। यह अभी तुम जानते हो जब समझाया जाता है। तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है, आपने समझाया है यह अनादि ड्रामा है। हम ड्रामा के परवश हैं, अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो, बेताले बन जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूं। सब कहते हैं यह तो बिल्कुल नई नॉलेज है, सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है। भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है। सचखंड में सच ही होगा, झूठखंड में झूठ का ही वार्तालाप है ना। जो चीजें हम इन आंखों से देखते हैं उसको ही सच मान लिया है, जबकि वह तो सच्चाई है ही नहीं, है ना। और जिसको हम आत्मा से नहीं, जिसको हम इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते, वही है हमारा संस्कार। आपके जो आत्मा के पुण्य कर्म, जो देव गुण वो हमारे हैं, वो हमें धारण करना है ना। बाकी ये तन, ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये असल में झूठे हैं, है ना। जब तक शरीर है तब तक के साथी हैं, लेकिन संस्कार आपके सदा साथी हैं, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ झूठ का ही वार्तालाप है। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो, है ना। क्या झूठ है, क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है हमारा, क्या हमारा है, यह तो नॉलेज मिले तभी हम समझे। अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ या वह राइट समझाते हैं।
तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो? कहते हैं ना, मेरी आत्मा को मत तंग करो, मुझे भले खाने मत दो लेकिन मुझे शांति दे दो, है ना। भले ही मुझे खाने मत दो लेकिन कम से कम प्यार के दो बोल तो बोलो। तो आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती, फिर इस शरीर को जलाओ, चीरो, फाड़ो, कुछ भी आवाज नहीं आती, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर के द्वारा दुख सुख भोगती है। फिर कोई तकलीफ नहीं, शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है। फिर निर्लय क्यों कहते हो? आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही शरीर के द्वारा दुख सुख भोगती है, आत्मा में ही गति दुर्गति के लेप छेप लगते हैं, फिर उसे निर्लेप क्यों कहते हो? परमात्मा के लिए भी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो यह भी नाम हुआ ना। कोई बुद्धबुदा कहते हैं, कोई ज्योत स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है, हूबहू कल्प पहले जैसा ही। एक ड्रामा है, एक रचयिता है, एक ही ड्रामा है और एक ही रचयिता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। वह तो समझते हैं आकाश में यह जो स्टार्स हैं उसमें भी दुनिया है, वहां भी जाकर हम लैंड करेंगे, हम वहां जाकर लैंड करेंगे, प्लॉट खरीद करेंगे। अब वह सत्य है या जो बाप समझाते हैं वह सत्य है? बाप ही तो नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। बाप समझाते हैं वृक्ष भी एक ही है। यह वृक्ष अभी जड़ीभूत अवस्था को पाया है ना। अब इतने करोड़ों मनुष्यों ने ये शरीर लिया है, तो वो जो आत्माएं हैं वो कहीं से तो आती होंगी, कहीं तो रहती होंगी, कहीं तो उनका घर होगा। ऐसे ही कहाँ से आ जाती हैं? तो वो निराकारी दुनिया जहाँ की आत्माएं रहने वाली हैं, और ये साकारी दुनिया जहाँ आत्माएं पांच तत्व के, इस पंच तत्व के शरीर को धारण करती हैं। जो पंच तत्व का बना हुआ पांच तत्व में ही मिल जाता है जब उसका पाठ खत्म हो जाता है ना। जैसे ही उसका पाठ खत्म हुआ और शरीर छोड़ दूसरा ले लेते, तो उसमें ही फिर वो विलीन हो जाता है। तो अभी तो जड़ीभूत अवस्था को पाया है, अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, फिर यह माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा, माया के तूफान आते हैं, इसको विघ्न भी कहा जाता है। बाप कहते हैं बरोबर, रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालती है। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं, पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्य रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा, हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाप कहते हैं यह बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था, यह मिसाल बैठ बनाए हैं। हाँ, तो बाप कहते हैं श्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो नहीं सकती। समझो, किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता? कन्यादान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वो वापस कैसे देंगे? दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
सब साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। ठीक कर बेहतर में 5 तत्वों की भी पूजा भगवान समझकर करते हैं ना, चांद सितारों की भी पूजा करने लगे हैं। क्योंकि देखिए दुनिया में जब दुख होता है ना तो उसे ये लगता है कि कहाँ से इस दुख को दूर करें, और दुख जैसा जिसने जो मत कही, मतांतर है ना, मतों में अंतर है, तो जिसने जिस बात को कहा कि इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे तो बस गिरते ही आए द्वापर से, है ना। सर्वव्यापी कह दिया परमात्मा को, अपने पिता को ही सब जगह कह दिया। अब नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश का भी नाम है ना। अब हम जो बात कर रहे हैं शब्दों का भी तो आकार है। आप कहेंगे तितली, तो तितली का आकार तुरंत आपको बन गया। आपके शब्दों को कोई छू नहीं सकता, लेकिन शब्द आपको छू सकते हैं। परमात्मा जो साकार रूप लेकर के, साकार में आ करके हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, तो उस ज्ञान में सब कुछ समाया हुआ है ना। नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता। कोई जापान में बैठा है, आपको तार के द्वारा आपके कान तक वो बात पहुंचा सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है ना। तो आप देखिए, है ना, हर एक बात का, हर एक चीज का रूप है, रंग है ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं। बाबा कहते आकाश का भी नाम है ना। परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो। परंतु हठ से उतरते ही नहीं, इसलिए बाप ने समझाया है, पहले पहले कोई मिले तो पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वह पिता हुआ ना, तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। देखिए, यदि अबोध बालक है तो वो अबोध बालक आपके पास में आएगा, तकलीफ लेकर के माता पिता के पास जाएगा, है ना। और माता पिता किसके पास जाएंगे, अपनों से किसी बड़े के पास है। और माता पिता किसके पास जाएंगे, ईश्वर के पास। जो अबोध है वो तो अपने से बड़ों के पास जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़े हैं घर में वो तो डायरेक्ट किसके पास जाएंगे, ईश्वर के पास नतमस्तक होते हैं ना। तो नतमस्तक होना किसके सामने आप गुहार लगाते हैं, किससे मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं ना। क्योंकि वही बापों का बाप, वही गुरुओं का गुरु, वही सत्य पिता, वही सत्य जो हमें रास्ता दिखाते हैं, सत्य कथा सुनाते हैं, वही नर से नारायण और वही मनुष्य से देवता बना सकते हैं। और इस संसार में जो अपने आप को गुरु समझ लेते हैं, इस संसार में कोई किसी का गुरु नहीं है, गुरु परमात्मा ही है सबका, है ना। तो वही बीज मंत्र दिया भी है कि मुझे एक को याद करो। बाबा कहते लेकिन कोई मानता ही नहीं है, परंतु हट से उतरते ही नहीं है। बाप ने समझाया है ना, कि क्या संबंध है। वह पिता हुआ ना, तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपका क्या लगता है, पिता है। तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है क्या। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है। बंदगी करते हो, याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते हैं। भले यहाँ सम्मुख बैठे हैं, वह भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज हैं कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगे फलाने चले गए, देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है, शरीर में तो नहीं रहता ना। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबरवार तो होते हैं। अब परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान दाता भी है। ज्ञान दाता बनके ज्ञान सागर ज्ञान देता है ब्रह्मा मुख द्वारा। और फिर ब्रह्मा मुख बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र,
है ना। ब्रह्मा किसका पुत्र है? पार ते पार, परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्मा का तन का आधार लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा उनका नाम नहीं होता जब तक वो ईश्वर उनके तन का आधार ना ले। जब वो ईश्वर उनका तन का आधार ले लेते हैं तब उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा, माँ कहो या बड़ी नदी कहो, ज्ञान सागर उस नदी का आधार लेते हैं। कोई जटा में कोई गंगा आकर के नहीं बैठती है ना। तो यह बातें बुद्धि से समझने की हैं। अब ज्ञान सागर अपने पास में ज्ञान रख कर क्या करेगा? उसे तो गति दुर्गति में आना नहीं है, उसे तो नीचे गिरना नहीं है, उसे तो इस कर्म के उसमें आना ही नहीं है ना। जो कर्म करता है वही नीचे गिरता है। वो तो हमारे कर्मों की गुहा गति समझाकर, हमें ही हमारे ड्रामा का राज समझा करके फिर हमसे ही हमारे कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट को श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म का स्थापन करने का रास्ता बताते हैं, है ना। वो भी ब्रह्मा के द्वारा। फिर ब्रह्मा के द्वारा और छोटी छोटी नदियां निकली हैं, है ना। तो यह बातें सिर्फ समझने की हैं, धारण करने की हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में सारा ज्ञान बुद्धि में है ना। तो जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है ना। तो जो तुम फिर किसको समझा सको। नंबरवार तो है, कोई की बुद्धि सत्तू है, कोई की रज्जू तमो। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। यह ब्रह्मा भी कहते हैं, हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है व रजो तमो है। सारा सर्विस के ऊपर मदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो यह है जो तुम सर्विस नहीं करते हो। बाबा ने तो हर एक तरीके से सर्विस करने का रास्ता बताया है। ना जाने कितने तरह से बाबा ने बताया है। जो मुरली सुनते हैं वो यदि मुरली ही शेयर कर दें तो वो भी बाबा की सर्विस जैसा है। किसी के पास तो पहुंचे, किसी के कानों में तो सुनाई दे। यदि आपने सुन ली तो आप फोन पे यहाँ वहां की बातें ना करके परमात्मा का संदेश दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं रास्ता कि आप भी सुना करें। आसपास कोई है सेंटर तो वहां जा करके आप पढ़ें। टीचर बहन की जरूरत नहीं होती। बाबा ने कई बार कहा कोई भी आकर के मुरली पढ़ सकता है ना। ज्ञान धारण कर सकता है, धारणा दे सकता है। आपके घर में एक्स्ट्रा जगह है तो एक कमरा बाबा का कमरा के लिए दे दें, है ना। अभी शिवरात्रि भी आ रही है, बहनें झंडा फहरा देती हैं, फिर आपका बाबा का घर बन जाता है। एक टीचर बहन आकर के आपके घर में मुरली चलाएगी तो आपका कल्याण, परिवार का कल्याण, घर का कल्याण, है ना। ऐसे फिर पैसे नहीं है तो धन से नहीं तो मन से सेवा करो। मनसा सेवा, श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाओ, है ना, आसपास फैलाओ। तन मन धन से सेवा करने की बात बाबा कहते, बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं सबसे नंबर 1 भूल तो यही है कि सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना। कितना समझाया जाता है कि मंदिरों आदि में जाकर समझो। भलगपोड़ा मारते हैं हम, सर्विस बहुत करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि यह सर्विस कर नहीं सकते, कर नहीं सकते हैं। है बहुत सहज। झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ पूछा जाता है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी मिलती है ना बच्चों को, तो जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा जो अब गंवाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं, तदबीर कर नहीं सकते। यह भी जानते हैं वह बाबा है अंतर्यामी, मैं हूँ बाहरयामी। ऐसे नहीं सारी दुनिया के अंदर क्या है वह बैठकर बताएंगे। हाँ, यह जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। पूरे दुनिया में यह
है ना, यह जानते हैं। इसलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी है। तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं, पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धि योग निकाल। एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। बुद्धि से निकालना है और बुद्धि में उस परमात्मा की याद रखना है ना। तो इसमें बाबा कहते हैं बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। यह मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे। तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं। कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, कोई राधे कृष्ण कहते, कोई कुछ कहते। अनेक मंत्र हैं, कोई गायत्री मंत्र, कोई हनुमान चालीसा, कुछ ना कुछ करते। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं। साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, यह भी साधना है ना। हठ योग मार्ग भी ड्रामा में है। यह तो जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं परंतु यह नहीं जानते हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, ब्रह्मा बाबा पूजा करते थे ना लक्ष्मी नारायण की। धर्म फिर हिंदू कह देते थे। अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वह हिंदू लिख देते क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते हैं। यह वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। मूवी का सीन आदि देखो, किसी को बुलाते हैं, यदि किसी कारणवश वो एक्टर मना कर देता है हीरो पार्ट करने से तो उसे दूसरे को बुला लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उसके बदले में कोई और डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे। चैतन्य नाटक होते हैं। इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा फिल्म कहेंगे। चैतन्य किसे कहते हैं? शक्ति को, आत्मा को, है ना, स्टार को। तो बाबा कहते हैं इसे ड्रामा भी नहीं फिल्म कहेंगे। इनमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाएं, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकती। यह कोई जानते नहीं कि यह ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता। यह बड़ी समझने की बातें हैं। है भी पुराना, अनेक बार पाठ बजाया है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते। समझते भी हैं कि बरोबर एक गॉड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करें उसकी फुर्सत नहीं है। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते। आगे चल बुद्धि को, ये बुद्धि जब नहीं चलती है तो आगे चल और वृद्धि होती है। वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है। इससे पहले क्या करना? वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितनी देरी से आए हो। अभी तो रात दिन योग में रहो, तब विकर्म विनाश हो। विकर्म बहुत है, 63 जन्मों का बोझ के साथ साथ आगे इस जन्म का भी कटना है और अगले सतयुग या जो भी पूरे कल्प के लिए अभी ही इकट्ठा करना है ना। तो कई समझते कि हमने तो बचपन से अभी तक किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी भगवान हमें ही क्यों तकलीफ देते हैं। तो देखिए, आप तो इस जन्म का 6 वर्ष की आयु से जानते हैं, लेकिन पिछले जन्मों का तो कोई नहीं जानता ना। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है तो उसे चुकतू करना है, कैसे भी करना है। चाहे आप योग बल से चुकतू करें और चाहे आप किसी
के साथ में करें। आध्यात्म में है तो आपको लगेगा कि ठीक है हमारे ही हैं, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों दुख सुख आते हैं। लेकिन आप नहीं हैं योग में तो भी आपको वो किसी न किसी तरीके से चुप तो करना ही है, लेकिन चुप तो आपको ही करना है ना। यहाँ बाबा क्या करते हैं, जब हमें समझाइश दे देते हैं तो हम उस दुख दर्द को समझते कि हमारा ही कर्ज है जिससे हमें अदा करना है, हमारे ही विकर्मों की सजा हमें ही भुगतनी है ना। जो क्राइम करता है उसको ही सजा मिलती है ना। डराने के लिए भले ही घर से किसी और मेंबर को ले जाएं, लेकिन सजा तो उसे ही देंगे जो करता है ना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभी तो रात दिन योग में रहो तब विकर्म विनाश हो। विकर्म बहुत है, टाइम लगता है, इनको भी कितना समय लगा है। ब्रह्मा बाबा को भी देखिए कितना समय लगा, अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं। हम तो ढिंढोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। अब जैसे शेर की एक कहानी है ना, वह समझते या गपोड़ा मारते हैं, है ना। वो कहता था ना रोज की बचाओ बचाओ शेर आया शेर आया। फिर एक दिन सब लोग दौड़ते थे, फिर एक दिन जिस दिन सच में आ गया तो कोई नहीं गया, है ना। तो एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट, बहुत लेट, ऑलरेडी लेट है ना। तो है यह बेहद की बात। फिर इनसे वह कहानियां बना दी हैं। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। यह कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, रात दिन योग में रहे विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरा, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं देना है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में जो संकल्प है ना, वही आपकी वाचा में होना और वही आपके कर्म में। तो संकल्प आप श्रेष्ठ करेंगे वही बीज है ना। जैसा हम सोचते हैं वही आपके वाचा में, वही कर्म में होता। तो इस बीज को वाणी द्वारा और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। देखिए, कई कहते हैं कि हम बहुत शांत रहते हैं। भला आप शांत रहते हैं, लेकिन आपके संकल्प जो चलते हैं ना, उसे भी सूक्ष्म कर्म कहते हैं। मन तो आपका श्रेष्ठ या किसी के प्रति अशुभ भावना, अशुभ संकल्प रखता है ना, तो उसे भी सूक्ष्म कर्म कहते हैं। तो उन्हें भी शुद्ध करना है। तो बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती, प्राप्तियां नहीं होती ना। तो जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बनी हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। चैतन्य में जब हम पवित्र बने, निर्विकारी रहे, तब तो उन मूर्तियों में, मंदिर में विराजमान मूर्तियों में देखिए चैतन्य शक्तियां आत्मा नहीं है, वो मूर्तियां हैं। जो पूर्वज हैं वो होकर के गए, अभी वो है नहीं, उनमें अभी जान नहीं है, लेकिन वो मूर्तियां हैं। तो देखिए, आप वैसे बने थे तभी तो सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा और आत्माओं को सिद्धि प्राप्त करती है ना।
तो यह बातें बुद्धि से समझने की हैं। आज का स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। और परमात्मा आए ही हैं आपके जो व्यर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ को समर्थी में बदली करने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए, है ना। तो उस नेगेटिविटी में पॉजिटिव की जो है शक्तिशाली वजन रखो तो समर्थी में आ जाएंगे। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते इस तरह से मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।